वैली ऑफ डी किंग्स यह एक ऐसा स्थान है जो रहस्यों और प्राचीन अजूबों से भरा हुआ है। राजों की जगह, अजूबों की जगह, यहां हर कोने में इतिहास की कहानियां छिपी हुई हैं। यहीं पर 1922 में हावर्ड कार्टर ने एक ऐसी खोज की जिसने इतिहास बदल दिया। यह खोज थी टुटनखामुन की कब्र की, जो स्टैयों से छिपी हुई थी। उसने टुटनखामुन बाल राजा की कब्र ढूंढी जो 3000 साल से ज्यादा समय से छिपी हुई थी। यह खोज एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण थी। कार्टर ने बरसों तक खोज की थी। उसने हर संभव प्रयास किया, हर सुराग का पीछा किया और अंततः उसे सफलता मिली। वो हार मानने ही वाला था। उसकी निराशा चरम पर थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। तभी उसे एक सीढ़ी दिखाई दी। यह सीढ़ी उसे एक नई दिशा में ले गई, एक नई उम्मीद की किरण। ये एक बंद दरवाजे तक जाती थी। दरवाजा जो सदियों से बंद था, अब खुलने वाला था। वो जानता था कि उसे कुछ असाधारण मिल गया है। उसकी मेहनत रंग लाई थी। कब्र लगभग सही सलामत थी। ये एक अद्वितीय खोज थी जो इतिहास में अमर हो गई। खजाने से हर कमरा भरा हुआ था, सोने, गहनों और अनमोल वस्तुओं से भरी हुई कब्र। ये खोज एक सनसनी थी। अखबारों में सुर्खियां बनी और हर कोई इस अद्भुत खोज के बारे में जानना चाहता था। दुनिया भर के अखबारों ने यह कहानी छापी। टुटनखामुन का नाम हर किसी की जुबान पर था। टुटनखामुन तुरंत एक आइकॉन बन गया। उसकी सुनहरी मास्क और खजाने की कहानियां हर जगह फैल गईं। वो एक खोई हुई थ्यूनिया का प्रतीक था। एक ऐसी थ्यूनिया जो अब केवल किताबों और संग्रहालयों में जीवित है। एक शांतियार अतीत की झलक, एक ऐसा अतीत जो आज भी हमें मोहित करता है। थ्यूनिया मोहित हो गई थी। हर कोई इस प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को जानना चाहता था, लेकिन इस उत्साह के बीच एक बेचैनी बढ़ रही थी, एक अनहोनी का आभास। क्या इस खोज के साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ था? एक श्राप के फुसफुसाते शुरू हो गए। लोग कहने लगे कि टुटनखामुन की कब्र को खोलने से एक प्राचीन श्राप जाग गया है। क्या यह सच हो सकता है? क्या वाकई में कोई श्राप था जो अब जाग गया था? क्या बाल राजा की नींद में खलल डालने की कोई कीमत चुकानी पड़ेगी? यह सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। प्राचीन मिस्रवासी श्राप की शक्ति में विश्वास करते थे। वो इनका इस्तेमाल कब्रों को लुटेरों से बचाने के लिए करते थे। दीवारों पर चेतावनी लिखी हुई थी। उन्होंने घुसपैठियों को दुर्भाग्य और मौत की धमकी दी। टुटनखामुन की कब्र पर किसी विशेष श्राप का कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी कहानियां फैलने लगी। उन्होंने प्राचीन जाथियु और एक तामसिक फारो के बारे में बताया। अफवाहें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गईं। कुछ लोग कहते हैं कि श्राप की शुरुआत एक पत्रकार ने की थी। वो एक सनसनीखेज कहानी के लिए बेताब था। दूसरे लोग उन लोगों को थियोश थीते हैं जिन्होंने इस खोज से लाभ कमाया। वे कहते हैं कि यह कब्र को लुटेरों से बचाने का एक तरीका था। स्रोत जो भी हो, श्राप का विचार घर कर गया। इसने लोगों के डर पर खेला। अलौकिक के साथ उनका आकर्षण, इसने टुटनखामुन के आसपास के रहस्य और साजिश को बढ़ा दिया। अजीबोगरीब घटनाओं ने कब्र से जुड़े लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उस प्राचीन कब्र को खोला, अजीब घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। ये घटनाएं, चाहे संयोग हो या नहीं, श्राप की अफवाहों को हवा देती हैं। कुछ लोगों का मानना था कि ये घटनाएं महज संयोग नहीं थीं, बल्कि एक श्राप का परिणाम थीं। उन्होंने बढ़ते हुए डर को और बढ़ा दिया। हर नई घटना ने लोगों के मन में डर और बेचैनी को और गहरा कर दिया। जिस दिन कार्टर ने कब्र खोली, उसी दिन उसके घर में एक कोबरा मिला। एक बुरा शगुन। यह घटना मिस्र की पौराणिक कथाओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। मिस्र की पौराणिक कथाओं में कोबरा फारो के रक्षक का प्रतिनिधित्व करता है। यह सांप एक शक्तिशाली प्रतीक था जो फारो की सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक था। क्या यह कब्र के पार से एक चेतावनी थी? क्या यह एक संकेत था कि कब्र को खोलने वालों को सावधान रहना चाहिए? फिर लॉर्ड कार्नरवन की दुखद मौत। वह व्यक्ति जिसने इस खुथियाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी। वो धनी संरक्षक जिसने खुथियाई के लिए पैसे दिए थे। उनकी मौत ने इस श्राप की कहानी को और भी रहस्यमय बना दिया। एक संक्रमित मच्छर के काटने से उसकी मौत हो गई। यह एक असामान्य और अप्रत्याशित घटना थी। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि यह फिरौन का श्राप था। उन्होंने कहा कि यह एक चेतावनी थी, एक संकेत कि कब्र को नहीं छेड़ना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उनके कद के आदमी के लिए मच्छर का काटना एक असंभावित हत्यारा था। यह घटना और भी अधिक संदेहास्पद हो गई। ये घटनाएं जो प्रतीत होता है कि असंबंधित हैं,
जनता की कल्पना में आपस में जुड़ गईं। हर नई घटना ने इस श्राप की कहानी को और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने इस विश्वास को हवा दे कि एक बुरी शक्ति काम कर रही थी। क्या यह सच में एक श्राप था या महज संयोग? यह रहस्य आज भी बना हुआ है। भाग 4। त्रासदी का सिलसिला। कब्र से जुड़ी मौतें जारी रहीं। खुथियाई से जुड़े लोग मरने लगे। हर मौत, चाहे कितनी भी स्वाभाविक क्यों न हो, श्राप के कारण मानी जाती थी। मीडिया ने घटनाओं को सनसनीखेज बना दिया। जनता ने इसे हाथों हाथ लिया। जॉर्ज गोल्ड, एक अमीर फाइनेंसर, ने कब्र का थ्योरा किया। उसके कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर खुथियाई टीम के एक सदस्य आर्चीबाल्ड डगलस पेनेंट की अचानक मृत्यु हो गई। ऐसा लग रहा था कि श्राप एक एक करके अपने शिकार का थीवा कर रहा है। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कुछ और भयावह चल रहा था? अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। उन्होंने श्राप की कथा को हवा दी। ये एक शिक्षाप्रद कहानी बन गई, उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो मृतकों को परेशान करने की हिम्मत करते हैं। भाग 5। विज्ञान और अंधविश्वास। श्राप के लिए तार्किक स्पष्टीकरण। श्राप में व्यापक विश्वास के बावजूद वैज्ञानिक संशय में रहे। उन्होंने मौतों और दुर्भाग्य के लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण दिए। उन्होंने तर्क किया कि संयोग और प्राकृतिक कारण काम कर रहे थे। उन्होंने समझाया, कब्र एक बंद वातावरण था हजारों सालों से। इसने इसे बैक्टीरिया और फफूंदी के लिए प्रजनन स्थल बना दिया। ये गंभीर बीमारियां, यहां तक कि मौत का कारण भी बन सकते हैं, खासकर उन लोगों में जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। श्राप के कारण हुई मौतें अक्सर सामान्य कारणों से होती थी। संक्रमण, तिल के थ्योरे, स्ट्रोक। उस समय के लिए ये असामान्य नहीं थे, खासकर बड़े लोगों में। हालांकि वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ने श्राप के प्रति जनता के आकर्षण को कम करने के लिए बहुत कम किया। किंवदंती बनी रही, डर, कल्पना और एक अच्छी कहानी की स्थायी शक्ति से प्रेरित। भाग 6। श्राप से परे टुटनखामुन की स्थायी विरासत। टुटनखामुन के श्राप ने एक सेठी से भी अधिक समय तक कल्पना को मोहित किया है। जब 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने टुटनखामुन की कब्र की खोज की तो दुनिया भर में सनसनी फैल गई। इस खोज के साथ ही श्राप की कहानियां भी सामने आईं, जिसने लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो मरने से इनकार करती है। श्राप की कहानियां और रहस्यमयी घटनाएं आज भी लोगों के थीलों में बसी हुई हैं, लेकिन टुटनखामुन की असली विरासत इससे कहीं अधिक गहरी और महत्वपूर्ण है। लेकिन श्राप से परे टुटनखामुन की असली विरासत है। उसकी कब्र में मिली वस्तुएं और कलाकृतियां हमें प्राचीन मिस्र की संस्कृति और जीवन शैली के बारे में अनमोल जानकारी प्रदान करती हैं। वो एक युवा राजा था। टुटनखामुन ने बहुत छोटी उम्र में ही सिंहासन संभाल लिया था। उसकी उम्र और अनुभव की कमी के बावजूद उसने मिस्र पर शासन किया और अपनी छाप छोड़ी। छोटी उम्र में सत्ता में आ गया। टुटनखामुन का शासनकाल भले ही छोटा था, लेकिन उसने मिस्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने थोड़े समय के लिए शासन किया। टुटनखामुन का शासनकाल केवल 9 वर्षों का था, लेकिन इस दौरान उसने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और मिस्र की संस्कृति को समृद्ध किया। फिर भी उसकी कब्र अब तक की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक है। हॉवर्ड कार्टर की इस खोज ने इतिहास को बदल दिया और हमें प्राचीन मिस्र की अद्भुत धरोहर से परिचित कराया। टुटनखामुन की कब्र ने हमें प्राचीन मिस्र के वैभव की झलक दी। उसकी कब्र में मिली वस्तुएं और कलाकृतियां हमें उस समय की समृद्धि और कला की उत्कृष्टता का अनुभव कराती है। इसने एक लंबे समय से चले आ रहे सभ्यता के धन, कलात्मकता और विश्वासों का खुलासा किया। टुटनखामुन की कब्र में मिली वस्तुएं हमें प्राचीन मिस्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के बारे में गहराई से समझने का अवसर प्रदान करती है। उसकी कब्र में मिली कलाकृतियां अमूल्य हैं। ये कलाकृतियां न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे प्राचीन मिस्र की कला और संस्कृति की उत्कृष्टता को भी दर्शाती हैं। वे हमें प्राचीन मिस्र में जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। टुटनखामुन की कब्र में मिली वस्तुएं हमें उस समय की धार्मिक मान्यताओं और जीवन शैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। श्राप एक मिथक हो सकता है, लेकिन इस मिथक ने टुटनखामुन की कहानी को और भी रोमांचक और रहस्यमय बना दिया है। लेकिन ये एक अनुस्मारक का काम करता है। ये हमें याद दिलाता है
कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता कितनी अद्भुत और रहस्यमयी थी। अतीत की शक्ति का एक अनुस्मारक। टुटनखामुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास में कितनी शक्ति और रहस्य छिपे हुए हैं। ये हमें प्राचीन मिस्र के साथ स्थायी आकर्षण दिखाता है। टुटनखामुन की कहानी और उसकी कब्र की खोज ने हम लोगों के दिलों में प्राचीन मिस्र के प्रति एक स्थायी आकर्षण पैदा कर दिया है और ये सुनिश्चित करता है कि बाल राजा टुटनखामुन को कभी भुलाया नहीं जाएगा। उसकी कहानी और उसकी विरासत हमेशा जीवित रहेंगी, हमें प्राचीन मिस्र की अद्भुत धरोहर की याद दिलाती रहेंगी।